चलिए अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सुनील ऊर्जा मंत्री से बातचीत करें। क्या कुछ बातचीत सुनते हैं। सोलर उत्पादन का विश्व का सबसे बड़ा हब होगा और हम पूरे विश्व को राजस्थान से सोलर लाइट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं। ऐसी कई तरह के, मैं गुजरात गया था, वहां देखा मैंने, हमसे सिंगापुर वाले यहाँ से लाइट मांग रहे हैं। कई सी केबल के माध्यम से वो चाहते हैं कि हमें राजस्थान में कोई ऐसे पार्क बना दें जिससे हम केबल डाल के वहां पर ले जा सकें। ऐसी संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। तो आने वाला समय राजस्थान के लिए सोलर के उत्पादन करके हमें आर्थिक रूप से ये संबल भी देगा, रोजगार भी उपलब्ध कराएगा और हम इसमें आत्मनिर्भर बन के और पूरे विश्व के सिरमौर राजस्थान को बनाएंगे। ऐसी संभावनाएं हमारे राजस्थान की इस धरती में है। कोयला संकट जब आया था तो पावर क्राइसिस राजस्थान में देखा गया, तो उसके बाद आप दिल्ली गए और महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की बात सामने आई थी। किस तरह की वहां पर बातचीत हुई और राजस्थान में महाराष्ट्र मॉडल कितना एग्जिस्ट करता है और किस तरह से उसको आप यहां पर लागू करेंगे? देखिए, हमने जब सरकार की बागडोर संभाली थी उस समय हमारे यहाँ कोयले की सप्लाई 12-13 रेक पर डे थी, 15 रेक थी। ये समस्याएं देखी। हमारे पास 1 दिन का, 1.5 दिन का, कहीं 2 दिन का कोयला हमारे पावर स्टेशनों पर बचा हुआ था, थर्मलों में। हमारे मुख्यमंत्री जी गए दिल्ली और हमने बात करी वहां। आज हमें 25 से आज हमारे को राजस्थान को जो रेक डिस्पैच हुई है, 30 रेक आज डिस्पैच हो रही है छत्तीसगढ़ से। तो ये हमने डबल इंजन की सरकार है, हमने वहां जाके बात करी। पिछली कांग्रेस के समय छत्तीसगढ़ में सरकार थी कांग्रेस की, राजस्थान में सरकार थी, लेकिन दोनों में तारतम्य नहीं था। छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे कोयले की माइंस की जो स्वीकृतियां थी उनको निरस्त किया और हम क्राइसिस में आए। हमने वो चालू करवाई, माइंस भी चालू करवाई रही और हमने कोल इंडिया से भी कोयला लगातार हमें मिल रहा है। तो निश्चित रूप से उसका फायदा राजस्थान को मिल रहा है। आज हमारा कोई भी थर्मल पावर स्टेशन ऐसा नहीं जहां कोयले की कमी हो और न आगे होने वाली है। और हम और नए थर्मल पावर स्टेशन भी ऐसे बनाएंगे जो या छत्तीसगढ़ में बने जहां कोयल है माइन से, या फिर उड़ीसा में बने जहां हमें सस्ता कोयला मिल जाए, ताकि वहां से हम सस्ती दर पर लाइट पैदा करके हम ट्रांसमिशन के माध्यम से राजस्थान में उपलब्ध करा सकें। मंत्री जी, एक और चर्चा राजस्थान में उठी है कि बिजली के दाम है वो बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इन खबरों में कितनी सत्यता और दूसरा क्या ऐसी स्थिति है कि बढ़ाया जा सकता है? किस तरह का विभाग का विचार है? देखिए, बिजली एक आवश्यकता है आज हमारी। और जहां तक आप दाम बढ़ाने की पूछ रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से हमारे ऊपर कोई कोल का कोई एक्स्ट्रा खर्चा आता है, फिक्स 2 तरह की टैरिफ होती है। एक फिक्स चार्जेज होता है और एक वेरिएबल होता है। जब हम कोयले का चार्ज बढ़ता है, उस पर खर्चा बढ़ता है, तो उसको फ्यूल चार्ज के माध्यम से कंज्यूमर से वसूल किया जाता है। ये नियामक आयोग की गाइडलाइन है। अगर हम उसको नहीं लें तो फिर ये हमें जो सुविधाएं मिलती है जो केंद्र से, चाहे वो फंडिंग हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल उससे फंडिंग हो, चाहे एक्स्ट्रा लाइट हो, उन पर बैरियर लगा दिया, कानून बना दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले क्वार्टरों में जो फ्यूल सरचार्ज वसूलना था, सरकार ने वो सरचार्ज इसलिए नहीं वसूला कि हम चुनाव में जाने वाले थे। जो काम उन्होंने करना था नहीं किया। हम देखेंगे, संभावना तलाश रहे हैं कि कैसे हम उसको ठीक करें और सरकार अपने स्तर पर समीक्षा करके, और अभी ये क्या वसूलेगी कि नहीं वसूलेगी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। आगे जाकर के हम समीक्षा करेंगे, उसके बाद ही इसकी संभावनाएं तलाश सकेंगे। तो ये है हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो राजस्थान और देश में जो सोलर एनर्जी है उसका भविष्य है और किस तरह से वो आम जनता को राहत देने वाली चीज है। साथ ही साथ जो एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी एक बेहतर विकल्प है सोलर एनर्जी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।